औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद अखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। जरा सा गौर कीजिए कि जुमला क्या है। सही बुखारी हदीस नंबर 6071। फिर से पढ़ते हैं, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह जरूर बताइए। आप बताने लगे हैं, जहन्नमी कौन है? सख्त मिजाज, कड़ा मिजाज वाला, तुरंत गर्म हो जाने वाला, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला, खूब खिसियाने वाला होता है ना। तुम बहुत से उस तरह का तुंद मिजाज, बहुत एकदम गुस्सा नाक पर रहता है उसका, सख्त मिजाज। पहला, बद अखलाक, जिसके अखलाक खराब हो वो जहन्नमी। बद अखलाक लोग, बात नहीं बढ़िया से करे, बैठने ना दे, पूछे नहीं कुछ, तवाज़े नहीं करे, आप जाइए तो मुंह मोड़ ले। नहीं, बद अखलाकी का तो सब जानते हैं। बद अखलाकी क्या होता है? जिसकी खुल्क अच्छा नहीं है, जिसके अखलाक अच्छे नहीं, बद अखलाक। तकब्बुर करने वाला, जो हूं सो मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, जिसके बातों से गुरूर टपके, खूब अहंकार वाला। रसूल पाक कहते हैं, तकब्बुर करने वाला, बद अखलाक और सख्त मिजाज, ये तीन आदमी जहन्नमी है। क्यों भाई? जो जन्नती लोग हैं उसका उल्टा देखिए, वो सख्त मिजाज नहीं होंगे, वो हलीम तबीयत होंगे, नरम मिजाज होंगे। बद अखलाक नहीं होंगे, अखलाक वाले होंगे। तकब्बुर वाले नहीं होंगे, आजिज़ी करने वाले, इज्ज़ और इंकिसारी वाले होंगे। ये कैफियत और ये तारीफ है जन्नतियों और जहन्नमियों का। फर्क आप खुद देख लीजिए, बोलने का जरूरत नहीं। यहाँ कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि वो नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रियाजत करेंगे, जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे। देख लीजिए हदीस शरीफ 6071 में ये बात सही बुखारी में आई है। जहन्नमियों की पहचान, वो सख्त मिजाज होंगे, बद अखलाक होंगे, तकब्बुर करने वाले होंगे। यहाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का कोई जिक्र नहीं है। देख रहे बात, गौर फरमाइए। रसूल पाक कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, नमाज नहीं पढ़ने वाला जहन्नमी होगा, अच्छा जी ठीक है, रोजा जो नहीं रखा वो जहन्नमी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बात दूसरे हदीसों में आया होगा, हम कह सकते, लेकिन यहाँ पर जब बताने लगे तो ये तीन चीजें बताए हैं रसूल पाक। इससे साफ पता चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लीजिए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को नरम मिजाज बनाए, बाअखलाक बनाए और आजिज़ और इंकिसारी करने वाला बनाए, और अपने जहन्नमी लोगों में शामिल नहीं करे भाई, है कि नहीं। और देखिए हज़रत वासिफ अली वासिफ क्या कहते हैं कि अजाब को टालने का आसान तरीका यह है कि रोटी पकाओ, तंदूर की रोटी पकाओ। किसी एक भूखे के पेट में अगर खाना चला गया तो समझ लो कि तुम्हारे सर से दोज़ख टल गई। ये इतने बड़े राज की बात है कि मैं क्या कहूँ। मतलब भूखों को खाना खिलाने की बहुत अजमत है। भूखों को खाना खिलाने से आप दोज़ख की आग से टल गए और अजाब से भी आप टल गए। दुनियावी जो कहते हैं ना, जो मुश्किलात बड़े बड़े आते हैं या फिर जो अजाब इलाही नज़ूल होता है, तो किसी को खाना खिलाने से वो टल जाता है। इसलिए हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि भूखों को पेट में खाना जाना जो है बहुत बड़ी बात है, इसलिए ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। वासिफ अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब साहिबान अक्ल गुस्ताख हो जाएं, वहाँ पर फ़कीर को खामोश रहने का हुक्म हो जाता है। यानी जब अक्ल वाले लोग गुस्ताखी करने लगे, तरह तरह की बात बोलने लगे, तो वहाँ पर खामोशी इख्तियार करना चाहिए, ये हुक्म है। अब किसको समझाइएगा जब अक्लमंद लोग ही गुस्ताख हो गए? किसको समझाइएगा बोलिए? जो बेवकूफ़ आदमी कर रहा गुस्ताखी तो उसको समझा सकते हैं, दलील दे सकते हैं, उसको ठोस सारी बात बता सकते हैं, लेकिन जो अक्लमंद है वही गुस्ताखी कर रहा, वही गलत बात बोल रहा है, तो अब क्या समझाइएगा उसको? तो वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि वैसे हालत में खामोश हो ही जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है उसको समझाने से, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। नफसानी ख्वाहिशात को तरक्की देने वाला मदारिज सुलूक का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। लोग कहते हैं ना कि मेरी तो कुछ तरक्की नहीं हो रही, मैं तो मुरीद हुए 40 साल हो गया, नहीं कहते हैं लोग। उसका सबसे बड़ा वजह यह है, जनाब सैयद शाह इब्राहिम हुसैनी साहब क़िबला कहते हैं, सबसे बड़ा वजह यह है उसका कि वो आदमी नफ्स की ख्वाहिशात में मुब्तला है। नफ्स की ख्वाहिशात में जो मुब्तला रहेगा उसकी रूहानी तरक्की क़यामत तक नहीं होगी, बता देते हैं।
नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होने का मतलब ये है कि वो बड़े बड़े सपने रखता है, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा दौलत हो जाए, बड़ा मेरा घर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बड़े बड़े ख्वाहिशात उसके पास है, तो वो कहाँ से उरूज करेगा? नहीं करेगा। ख्वाहिशात जिसको बड़ा रहेगा वो समझ लीजिए कि वो नफसानी ख्वाहिशात में इतना गिरा हुआ रहेगा कि वो समझ लीजिए उसी को खुदा बना लेगा। वो कभी भी जो है उसकी मदारिज सुलूक तय नहीं होगी, चाहे वो जितना जिक्र कर ले। हम अपने तरफ से जोड़ रहे हैं इसमें, वो कितना भी जिक्र कर ले बड़ा बड़ा, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात जब तक नहीं निकलेगी मंजिल उसको तय नहीं होगी। लेकिन इसके उल्टा कोई आदमी अगर जिक्र नहीं भी करता हो, ज्यादा इबादत नहीं भी करता हो, लेकिन उसके अंदर से नफसानी ख्वाहिशात बाहर हो गया, वो तर्क दुनिया कर चुका हो, कम में गुजारा कर रहा हो और फक्र फाका में भी जिंदगी गुजार रहा हो, अपनी जरूरत से काम उसको दिल से उसका दुनिया निकल गया, तो कम जिक्र करके भी वो उसका उरूज हो जाएगा, वो बहुत जल्दी उरूज कर जाएगा। यहाँ मामला जो है बहुत ही टेक्निकल है भाई, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि नफसानी ख्वाहिशात को तरक्की देने वाला मदारज सुलूक तय नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला चीज है कि उस चीज से हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, बगैर उसके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जनाब सरकार जी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मकाम इश्क में आशिक मासूक के सामने नेस्त होता है और मकाम नेस्त में किसी किस्म का दावा करना कुफ्र है। हाँ, जैसे कुरान पाक में आया है कि जो कोई ऊपर जमीन के है फना होने वाला है और बाकी रहेगी, जात परवरदिगार तेरे साहिब बुजुर्गी और साहिब इनाम की। सूरह रहमान आयत नंबर 26-27 में ये बात है। मकाम नेस्त में किसी किस्म का दावा करना कुफ्र है। आज का आलम यह है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े पीर बन के बैठने वाले लोग दावा कर रहे हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो फिर जब आप ये हैं और आप वो हैं, तो फिर आप उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। जो आदमी इश्क और फना बका से नहीं गुजरा हो, वो तो उस लायक ही नहीं है कि उस गद्दी पर बैठ सके, पीर और फकीर की गद्दी पर बैठ सके। लेकिन जो पीर फकीर की गद्दी पर बैठ करके वो दावा कर रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो झूठा है। बिल्कुल साफ हो रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो उस लायक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो आदमी कंपटीशन पास करके आया, सब परीक्षा पास करके आया, तब वो कुछ बन गया, ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के आया तब ना बन गया जी। अगर कोई बगैर पढ़े आवेगा और बन जाएगा तो फिर उससे वो काम होगा? आप ही बताइए, वो काम नहीं होगा ना। मान के चलिए हमने जो है MA किया, MA किया, PhD किया, हम लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, तब हम कुर्सी पर बैठ के पढ़ा सकते हैं किसी को। अगर हम ऐसे ही कुर्सी पर बैठ जाते तो बताइए हम क्या पढ़ाते? जाहिर सी बात है नहीं पढ़ाते। जब नहीं पढ़ाते तो क्या करते? कुर्सी पर बैठ करके जो नहीं करना चाहिए वही नहीं करेंगे। कुर्सी पर तो बैठा दिए हमको आप, लेकिन करेंगे क्या? चूंकि पढ़ के नहीं आए तो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो गाना सुनेंगे, डांस करेंगे, पैर को ऐसे उठाएंगे, बेअदबी करेंगे, टेबल पर रखेंगे। देखते हैं सिनेमा नुमान दिखाता है कि किसी अमीर बाप का बेटा जब चला गया कुर्सी पर बाप के जगह पर, तो वो मोबाइल पे क्या कर रहा भाई, तो लड़कियों से बात कर रहा, तो ये कर रहा, किसी को छेड़ रहा। अरे उसको ऑफिस का काम आता ही नहीं है तो क्या करेगा वो? उसको बैठा क्यों दिया आप? उसको आप क्यों बैठा दिया ऑफिस में? वो ऑफिस के लायक ही नहीं है, वो तो मटरगश्ती कर रहा है। तो देखते हैं सिर्फ फिल्म में कभी कभार दिखाता है वो बैठा हुआ ऑफिस में, बड़े बड़े फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा हुआ, फोन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 12-17 कभी कुछ कर रहा है, कभी ऑफिस में गलत काम कर रहा है, ऑफिस में जो नहीं करना सो कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी ऑफिस में बैठने लायक नहीं था, आपने उसको बैठा के बहुत बड़ा गलत किया। अब किसका गलती है? उसके बाप का गलती है बैठाने वाला गलती है जी। बैठाने से पहले उसको उस लायक तो बना देता। तो वही आज बड़ी बड़ी बात है कि ये चीजें आज हो रही है। तो ये सब बात है, हजरत फरमान सरकार जी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उनका फरमान है कि किसी किस्म का दावा करना सरासर कुफ्र है। कोई आदमी अगर दावा करता हो पीर की गद्दी पर बैठ करके, फना बका से गुजर करके, तो दावा करना ये उसके फनाइयत के खिलाफ है। नहीं, उसके फनाइयत के खिलाफ है। फना होने वाला इंसान दावा नहीं करता। हम तो देखें बड़े बड़े जो सच्चे पीर हैं वो भी नहीं कहते कि मैं पीर। अच्छा बताइए दादा हुजूरी असराज चचा कभी अपने आप को कहे कि मैं तो पीर हूं, मैं बहुत बड़ा पीर हूं, आओ मेरे पास, मैं जो बताऊंगा कोई नहीं बताऊंगा, मैं सबका नाम रजिस्टर से काट दूंगा? नहीं, मुझे तो बहुत बड़ी डायरी मिल गई है, मैं आसमानों में घूम रहा हूं। जो घूमेगा सो कहेगा, और जिसको कुछ मिल जाएगा तो छुपा लेता है। कभी कभी बात निकल जाती है तो वायरल हो जाती है, या फिर
किसी को कह दिया तो सुन ले, लेकिन वो दावा करके नहीं कहता है। कहेगा बताइए, आप ही बताइए, इतना बाल दाढ़ी का सबका पका हुआ है, कभी आप इस तरह से देखे हैं कहीं? आप इस बात को पहचान लीजिए, इस बात से ये बात क्लियर हो रहा है बुजुर्गों की बातों से कि दावा करने वाला झूठा होता है। दावा करने वाला एकदम 100% वो गलत है। दावा इब्लिसियत है, दावा करना इब्लिसियत है। और इज्जो-इंकसारी करना ही भाई, मैं अगर आपको कहे भी कि तुम पीर हो, पीर हो, पीर हो, पीर हो, नहीं भाई हम उस लायक नहीं। जो अगर पीर हो भी तो आप कहिए कि मैं पीर नहीं हूं। यह शान है, अल्लाह वालों की शान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम, कितने बड़े नबी, कोई है मिसाल उनका? जरा बताइए तो। एक बूढ़ी औरत के पास जाते थे, उनको सलाम करते थे, कहते थे कि अम्मा मोहम्मद के लिए दुआ करो। हाय हाय हाय। अब सोचिए, अल्लाह के रसूल खातमुन नबी ने एक ज़ईफ शख्स से कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए, और हम आप सबके लिए दुआ करते फिरते हैं। हमको बिला नंबर लिखो तो हम आपको दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। जो ऐसा कहे समझ लो कि वो अनानियत में मुब्तला है, वो समझ रहा है कि हमारी दुआ कबूल होगी। मैंने इसके अंदर वो अभी भी गुरूर है। कोई आदमी, अभी बहुत से लोग अभी मिलते हैं, वैसे बहुत से लोग मिलते हैं, क्या कहेंगे? हाँ हम तो अब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ऐसे करते हैं सीना तान। सबसे पहला कुफ्र है ये। आप उस लायक खुद को क्यों समझते हैं कि आप दुआ करेंगे और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी? है गारंटी इस बात की? तो फिर हाँ ये कहिए कि ठीक है भाई दुआ तो हम करेंगे, लेकिन आप भी मेरे लिए कीजिएगा। ये एक सारी है। उसको लगना चाहिए कि उसका तो बाद में कबूल होगा, मेरा पहले कबूल होगा, उसको लगना चाहिए। ये एक सारी है। तो ये सब छोटे छोटे जुमले पर हम लोगों को गौर करना चाहिए।